नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। चैप्टर नंबर 10 एनआईएसएम करेंसी डेरिवेटिव की बात हो रही है। यहाँ पर हम हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये है लास्ट चैप्टर, कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको इसको अप्रोच या सोचना कैसे चाहिए। ये जो चैप्टर्स होते हैं, लास्ट के 2-3 चैप्टर्स हर एनआईएसएम एग्जामिनेशन के, वो छोटे छोटे से होते हैं। लेकिन उसमें ना आपको थोड़ा सा याद ज्यादा रखना पड़ता है, समझने का उसमें स्कोप कम होता है, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, ओपिनियन बेस्ड नहीं होते, या उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता। अब आपको इस चीज को समझना है, चैप्टर नंबर 10 से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब आप एक चीज सोचिए, अगर आपको 4-5 करके 3 चैप्टर से क्वेश्चन आए, तो आपको पहले से पता है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आने हैं, 15 से 20 के हो सकते हैं। अब अगर 15 से 20 क्वेश्चन वहां से आने हैं, और आप ये छोटे छोटे चैप्टर्स को अगर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हो, तो आप देखोगे इन क्वेश्चंस में आप गलती करोगे नहीं, और आपके नंबर्स बहुत बढ़िया आएंगे। लोग जो गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं उस पे जोर वो बहुत दे देते हैं। जो इजी चैप्टर होते हैं, जिसमें कुछ याद करने का होता है, वो उसको स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, हम कैसे भी करके इसको दे देंगे, लेकिन गलतियां यहीं पर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो आप चैप्टर नंबर 1 से 9 तक देख के आइए, तब आप चैप्टर नंबर 10 पर आइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तब जाके आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी आपके इनबॉक्स पर। और अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स भी देना चाहते हैं, तो आपको इसके पहले की जो सीरीज है उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने बना के अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है, ट्रेडर्स ग्रीवियंसेस अगेंस्ट एनी ट्रेडिंग मेंबर्स आर सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता है अगर आपको अपने ट्रेडिंग मेंबर के अगेंस्ट में कोई भी शिकायत है, तो इसमें जो प्रोसेस को कंप्लीट करना है, वो कब तक करना है का, और डेट ऑफ इनिशियल हियरिंग से, इनिशियल हियरिंग, लास्ट हियरिंग से नहीं, इनिशियल हियरिंग, तो यहां पर होगा वो 3 to 4 months। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 months। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशूज गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग ऑफ करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो करेंसी फ्यूचर्स हो, कमोडिटी फ्यूचर्स हो, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हो, इक्विटी फ्यूचर्स हो, कुछ भी हो, देना आईसीएआई को ही है। आईसीएआई यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गाइडलाइन फॉर ब्रोकर्स विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ क्लाइंट ऑर्डर। यानी जब क्लाइंट का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, या जो भी होता है क्लाइंट के ऑर्डर से रिलेटेड, क्या गाइडलाइंस है ब्रोकर्स के लिए, तो वो ब्रोकर्स के लिए गाइडलाइंस एकदम क्लियर है। प्रॉम्प्टली इंटीमेट द एग्जीक्यूशन और नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। यानी अगर आपको आपके क्लाइंट ने कहा कि मेरे लिए यूएसडी आईएनआर बाय कीजिए इस रेट पे, आपने ऑर्डर लगा दिया, अगर वो बाय हो गया तो इन्फॉर्म कर दीजिए बाय हो चुका है। और अगर आपने ऑर्डर लगाया, वो बाय नहीं हुआ, तो भी क्लाइंट को आपको इन्फॉर्म कर देना है कि आपका बाय नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इसके आगे क्लाइंट को कोई भी एक्शन लेना होगा तो वो खुद ले लेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, करेंसी फ्यूचर सेगमेंट एक्सचेंजेस हैव सेपरेट गवर्निंग काउंसिल on which representation of trading and clearing member of the future exchange should not exceed 25। यानी जो सेपरेट गवर्निंग काउंसिल है, वहां पे अगर ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर के लोग बैठे हैं, तो वो 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी ये अनबायस्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, अ पैडी फार्मर बाइज वेदर इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लेस रेनफॉल। तो ये क्या हुआ? इट इज लाइक अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 100%, वेयर बाय अंडरलाइन क्या है? वेदर है, यानी एक्चुअल रेनफॉल है। तो ये जो एक्चुअल रेनफॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी, अगर कम या ज्यादा होती है, तो उसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, और फार्मर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा एनी अनफेवरेबल वेदर सिचुएशन से।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। An employee of a broking house has started giving advice on taking trading positions on USD INR currency futures on TV. Which of the following best describes the steps that broking house needs to take to ensure that its employee complies with the guideline? तो एम्प्लॉय को करना क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉय हैज टू डिस्क्लोज proprietary interest including long and short position of the broking house in USD INR currency futures contract. तो अगर हमारी कोई प्रोप्राइटरी पोजीशन है तो वो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अगर हम कोई भी गाइडलाइंस दे रहे हैं यूएसडी आईएनआर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन डेरिवेटिव्स मार्केट, participants who wish to trade in derivative products are advised by their broker to carefully read the documents given to them at the time of signing the agreement. The document is known as मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक चीज याद रखिए, प्रैक्टिकली अभी एक सेबी की रिपोर्ट आई थी कि जब डेरिवेटिव में कोई काम करता है तो 10 में से 9 लोग पैसे गंवा रहे हैं, एक ही व्यक्ति पैसा कमा रहा है। 100 के केस में ये कंडीशन 10 और 90 की हो जाती है। वहां पर एक चीज पाई गई कि जो न्यू कमर्स है वो भी डेरिवेटिव मार्केट में आ रहे हैं। तो होता क्या है, ब्रोकर आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट तो देता है, लेकिन हमारी इच्छा उसमें ट्रेड करने की इतनी ज्यादा होती है कि हम ये सारे डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स को देखते नहीं, जहां पे सारे रिस्क को एक्सप्लेन किया होता है। तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप अपने ब्रोकर से एक मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बनाइए, उसको रीड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट्स कैन बी टेकन अप बाय द एक्सचेंज फॉर रिट्रेसल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज बाय द ट्रेडिंग मेंबर या सब ब्रोकर। एक्सेस ब्रोकरेज अगर चार्ज किया गया है उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो, नॉशनल लॉस की नहीं कर सकते। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई उसकी भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्लेम्स ऑफ सब ब्रोकर ऑथराइज पर्सन, प्राइवेट कमर्शियल डीलिंग विद ट्रेडिंग मेंबर, प्राइवेट है और कमर्शियल है तो उसकी भी आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो ये एक अलग डीलिंग हुई, ये डीलिंग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड नहीं हुई। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो कहता है जो स्कोर्स है वो क्या इनेबल करता है? स्कोर्स इनेबल करता है, सेबी की जो वेबसाइट है वो इनेबल करती है आपको इन्वेस्टर को लॉन्च करने के लिए, कंप्लेंट को फॉलो अप करने के लिए आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाता है, कंप्लेंट नंबर, जिसे आप उसे ट्रैक कर सकते हो। और ट्रैक द स्टेटस ऑफ रिड्रेसल, अगर कोई भी रिड्रेसल हुआ है वो भी वहां पर अपलोड हो जाता है। तो ये तीनों ही चीजें आपको वहां पर मिलती हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है which of the following best describes the guidelines with respect to nature of agreement that a sub broker has to execute। यहाँ पर सब ब्रोकर की बात की गई है, तो जब सब ब्रोकर होता है तो देयर इज अ ब्रोकर, देयर इज अ क्लाइंट एंड देयर इज अ सब ब्रोकर। तो आपको इससे एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो बात होगी वो बात होगी ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट की। तो बाय पार्टेड तो होगी नहीं, होगी ट्राई पार्टेड। यहां पर क्या होगा? ट्राई पार्टेड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर डी, between him, broker and his client, clearly specifying rights and obligation of each party। सबकी राइट्स और ऑब्लिगेशन क्लियरली बताई गई है। यहां पर आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है राइट्स तो बताई गई है बट ऑब्लिगेशंस नहीं बताया गया। तो देखिए दोस्तों, ये था पूरा का पूरा करेंसी डेरिवेटिव जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हम जब किसी को कोर्स में समझाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बट मेरी कोशिश है, उम्मीद ये है कि आप पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं से कुछ तो आपने ट्रेनिंग ली हुई है। आपको लास्ट मिनट एग्जाम के जस्ट पहले एक रिफ्रेशर चाहिए, तो वो मैंने आपको 10-10 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम
और भी करेंसी डेरिवेटिव और भी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई कुछ वीडियोस आपके साथ में लाए। और अगर कोई स्पेसिफिक आप सीरीज चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कीजिए, ताकि मैं भी वो भी आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो चलिए, मैंने अब अपना काम कर दिया है, आपका काम अब बाकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द क्लियर कर सके।